फर्रुखाबाद संदिग्ध परिस्थितियों में प्रधानाध्यापक की हुई मौत। प्रधानाध्यापक की पत्नी ने जहर देकर हत्या करने का लगाया आरोप। मृतक राम किशोर उम्र 55 वर्ष ग्राम लभेड़ा में स्थित सिविलियन प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक के पद पर तैनात हैं। मृतक की पत्नी के अनुसार रविवार को पति राजेपुर जाने की बात कहकर घर से निकले थे। प्रधानाध्यापक को राजेपुर में कुछ लोग मिल गए, जिसके बाद उनके घर आकर चाय नाश्ता किया, जिसके बाद प्रधानाध्यापक अपने घर वापस चले गए और घर से शौच के लिए निकले। शौच करते समय प्रधानाध्यापक राम किशोर की हालत बिगड़ गई और वह बेहोश हो गए। परिजनों ने प्रधानाध्यापक को आनन फानन में फर्रुखाबाद के एक अस्पताल में दिखाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मृतक पुत्र अशोक ने नामजद लोगों पर चाय में कुछ खिलाने का आरोप लगा थाने में तहरीर दी है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। थाना अमृतपुर क्षेत्र के गांव निगार का है मामला। प्रधानाध्यापक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पत्नी ने हत्या का लगाया आरोप। फर्रुखाबाद प्रधानाध्यापक की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत, पत्नी जहर देने का लगा रही है आरोप। अमृतपुर थाना क्षेत्र के गांव करणपुर दत्त के मजरा नगर निवासी 55 वर्षीय रामकिशोर पुत्र द्वारिका प्रसाद गांव लभेड़ा स्थित सिविलियन प्राथमिक विद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर तैनात थे, जो कि कल रविवार 10 बजे अपनी पत्नी माया देवी से कहकर कस्बा राजेपुर के लिए निकले थे। परिजनों का आरोप है कि तभी वहां पर मिले हरिओम तिवारी निवासी बरुआ, राजेपुर निवासी उपदेश गुप्ता, गाजीपुर निवासी इंद्रपाल कोटेदार के साथ इनके घर पर गए, जहां पर उन्होंने कुछ खाया पिया। उसके बाद वे अपने घर के लिए मिनी टेम्पो से पहुंचे। जहां पर घर पहुंचते ही उन्होंने अपनी पत्नी माया देवी से कहा कि मेरी शरीर में जलन पड़ रही है। उन्होंने कपड़े उतार कर रख दिए और वह शौच करने के लिए चले गए। शौच करते समय वह बेहोशी की हालत में हो गए और उनके पुत्र खेत में थ्रेसर से गेहूं की फसल काट रहे थे। सूचना मिलते ही वह घर पर पहुंचे। उन्होंने पिता की अचेत अवस्था में देखा, जिसके बाद वह बुलेरो गाड़ी से फर्रुखाबाद के पास स्थित एक अस्पताल में दिखाया, जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद अब तक प्रधानाध्यापक के सबको लेकर पुत्र घर लेकर आ गए। मृतक प्रधानाचार्य रामकिशोर के पुत्र विनय कुमार उम्र 32 वर्ष, अशोक कुमार 28, पंकज 25 वर्ष और पुत्री एकता 17 वर्ष की है। पत्नी माया देवी परिजनों का रो का बुरा हाल है। वहीं मृतक प्रधानाचार्य रामकिशोर के पुत्र अशोक ने आरोप लगाया है कि मेरे पिता को उपरोक्त लोगों ने चाय में कुछ ऐसी चीज खिला दी जिससे उनकी मृत्यु हो गई। मामले पर अमृतपुर थाना अध्यक्ष सुनील परिहार ने बताया कि तहरीर मिल गई है, जांच कर आगे की कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? अशोक कुमार। जो आपके पिता की मृत्यु अचानक हुई है, इसके बारे में बताएं, क्या कहना चाह रहे हैं? जी, सुबह 10 बजे निकले थे घर से। कहाँ की कह के गए? राजेपुर की। राजेपुर किसके यहाँ? जय जा बताई गए थे कि एक हरिओम मठ साहब नाम के हैं, उनको फोन आओ तो उन्हें बुलाओ। कहाँ के निवासी हैं वो? जी, बरुआ के निवासी हैं। बरुआ के निवासी। और उपदेश गुप्ता। उपदेश गुप्ता कहाँ का है? ये राजेपुर के हैं। क्या है ये? पूर्व प्रधान। पूर्व प्रधान है। फिर ये बताओ, आप लोगों को कैसे जानकारी मिली, क्या है? जी, स्वयं ऑटो से जैसे आए हैं ना, सवारी से मान लो आए जी। कहाँ आए? घर पर ही। क्या है गांव का नाम? घर घुस नहीं पाए। नहीं, गांव आए। क्या गांव का नाम है उनके? हमारे गांव का नाम निगार। निगार। फिर क्या हुआ? जी आए, उनने कपड़ा उतार नहीं पाया कि एक जे बोले कि हमारी तबीयत खराब हुई, एकदम ये भड़बड़ाई गए और तुरंत मम्मी ने मेरी फ़ोन करो। हम यहाँ नहीं थे, हम खुद खेत में खुदाई करते थे, तो वहाँ से हम भज के आए। हमें लगो टाइम आई मान लो, अब आई वहाँ से टाइम लग गया, तो वहाँ से आई में चले। फिर मैंने मतलब लेट हुई गए थोड़ो, पैसा टका इकट्ठो करो भाई, दवा ले गए। कहले भाई तेल दी पैसा कहाँ बन जाई, तो वहाँ लेके ही नहीं गए। जब तो वहाँ पहुँचे 6:45 तो करीब में, फिर डॉक्टर साहब आधा घंटा लेट हुई गए। किसके यहाँ दिखाया? हरिदत्त डॉक्टर साहब, हरिदत्त द्विवेदी। उन्होंने देख कर क्या बताया? उन्होंने तुरंत मृत घोषित कर दिया। मृत घोषित कर दिया। ना कोई उपचार। तो आप लोग ना कोई ट्रीटमेंट। और 2 लाख की डिमांड करी थी। कितने की डिमांड? हरिओम ने और उपदेश गुप्ता ने। उपदेश गुप्ता क्या है, इनसे पहले ही आते जाते थे क्या? पता ना इनको क्या थो क्या नहीं थो, अब इतनी जानकारी हमें नहीं। जितनी जानकारी मेरे पिता ने बताई थी आखिरी टाइम पर 2 लाख रुपए किस लिए मांगे थे, क्या इनका लेन देन चल रहा था? भाई जब तक उन्हें बताने की मौका मिलो तब तक उन्हें पलटी आई गई। पलटी में फिर उनके बोले ही नहीं करो कुछ, बोल ही नहीं। हाँ बस। तो आपको आरोप लगाना है कि इन्हीं लोगों के द्वारा तो कुछ खिला पिला तो नहीं दिया गया? बस यही लोग। तो आपने थाना पुलिस को तहरीर दे दी? तो थाना अध्यक्ष ने क्या बताया? उन्होंने कहा जी मुकदमा तुम्हारा लिख लिया जाएगा और तुम थाना पोस्टमार्टम होगा अभी। पीएम की कार्रवाई के लिए कहा है जी। सर, थाना अमृतपुर के करणपुर दत्त के ग्राम मजरा निगार में एक प्रधानाध्यापक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई। सर, क्या मामला है पूरा?
निगार के श्री राम किशोर सरकारी स्कूल में अध्यापक थे, जिनके विषय में रात में 1:30 बजे के आसपास प्रभारी निरीक्षक थाना अमृतपुर को सूचना मिली कि वो कल गाजीपुर गए थे और वहाँ से लौटने के बाद जब अपने घर पे आए तो उनको उल्टी वगैरह हुई और उसके बाद उनको हॉस्पिटल में लाया गया। डॉक्टर हृदय द्विवेदी जी का जो चिकित्सालय है वहाँ उनके अंदर घोषित कर दिए हुए हैं। इस सूचना पर मैं स्वयं भी मौके पर गया हूँ, उनके परिजनों से मैं मिला हूँ। परिजनों के द्वारा जो तहरीर दी गई है उसके अनुसार थाना अमृतपुर में मुकदमे को दर्ज कर दिया गया है और उसकी विवेचना गुण दोष के आधार पर मेरे द्वारा स्वयं की जाएगी। अभी किसी को हिरासत में लिया गया? अभी हिरासत में नहीं लिया है, क्योंकि आज ही मुकदमा दर्ज किया गया है। हिरासत में लेने से पहले सारे चीज़ें हमें देखनी है कि क्या सही है क्या गलत है।